एक बात थी जो दिल में थी ना, वो हमेशा मेरे ना दिल में चुभती रहती है बात। जो चीज़ें गुज़र जाती हैं वो कभी नहीं आती हैं। हम लोग ना उस बात में उलझे हुए थे, तो मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाई। बात जो थी ना वो बीच में ही रह गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसमें आपने सुना होगा कि मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वैसे तो मैं हमेशा उनको मिस करती हूँ, हर दिन, हर पल, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उनको मिस नहीं करती। तो बस एक बात थी जो दिल में थी ना, वो हमेशा मेरे ना दिल में चुभती रहती है बात। कभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की है, सोचा कि आज आप लोगों को बताऊँगी। और रात भर ना मैं चीज़ें सोचती रही, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी प्रॉपर, और सुबह उठ के घर के कामों में लग गई। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह मैंने सुबह धो दिए थे। आज ना बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि पंजाब में बहुत ठंड बढ़ गई होगी, इसीलिए यहाँ भी ठंडा हो गया है। नहीं तो यहाँ पे ना नॉर्मल सा रहता है, लेकिन आज ठंड लग रही है। मैंने भी गर्म सूट पहना है निकाल के, और मेहुल को भी अच्छे से मैंने एकदम गर्म कपड़े अंदर से भी पहना के भेजा है कि ताकि ठंड ना लगे। और यहाँ पर ना बड़ी अजीब सी ठंड होती है यार, जैसे हड्डियों में लगती है, ऐसा फील होता है। तो कपड़े धोए हैं ढेर सारे, बहुत सारे काम करने हैं। आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। अर्बन क्लैब से मैंने बुकिंग की थी वॉशरूम क्लीन करने के लिए, तो वो अर्बन क्लैब वाला आ रखा है, वो वॉशरूम क्लीन कर रहा है। तो आज बहुत सारा मतलब काम है करने के लिए। हालांकि मैंने अभी तक शूट इतना नहीं किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, कपड़े धो चुकी हूँ, बहुत सारे ढेर। रसोई में मैं गई थी, वहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, बहुत सारा काम मैंने कर लिया है ऑलरेडी, जो मैंने शूट नहीं किया है। मुझे ये था कि जल्दी जल्दी कर लूँ, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। कुछ गलतियाँ ना हमसे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि हम ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर भी ना मेरे दिमाग में चीज़ें चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ ना, तो वो मेरी ड्रीम में आ जाती है और ड्रीम में आके मुझसे बहुत ज़्यादा बात करती है। तो ऐसे हुआ कि जब मैंने गाड़ी भी ली थी ना, तब भी मेरी मम्मी मेरे ड्रीम में आई। जब भी मैं कुछ नया करती हूँ या मैं किसी उलझन में होती हूँ, कुछ अच्छा करती हूँ या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो मेरी मॉम हमेशा मेरे सपनों में आती हैं। तो यहाँ पर ना मैं रेडिश को ना कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि इसका मुझे पराठे बनाने हैं, और मेहुल बोल के गया था कि मैं रेडिश पराठा खाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लग गई थी काम में। एक तरफ थोड़े से कपड़े भी तह लगाए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है तह लगाने वाले। थोड़ा-थोड़ा करके करते जा रही हूँ काम, शाम तक निपटा ही लूँगी। और यहाँ पर ना मेरे फ़ोन की जो मेमोरी थी वो भी फुल हो गई थी, वीडियो भी आगे मैं शूट नहीं कर पा रही थी। फिर कितनी देर बैठ के मैंने फ़ोन में से बहुत सारे क्लिप डिलीट किए और अपने फ़ोन को साफ़ किया, देखा जाए तो, ताकि मैं और आगे का शूट कर पाऊँ। तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा शूट करना स्टार्ट किया। आप लोगों को जैसे कि मैं बता रही थी ना, मैं हमेशा अपनी मम्मी की बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और उनके साथ मैं वो सारी बातें शेयर करती थी जो मैं किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ। अपने दिल की हर एक बात मैं उन्हीं से कहती थी। जितना भी मुश्किल समय होता था या बहुत अच्छा समय होता था, वो सारी बात मैं बेझिझक अपनी माँ से करती थी। कभी नहीं डरती थी उनसे, वो मेरी हमेशा दोस्त बनकर रही। वैसी दोस्त मुझे ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता कभी मिल पाएगी, क्योंकि वो मेरे तकलीफ़ में खुद को, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, और जब मैं खुशी होती थी तो मेरी खुशी से ज़्यादा उनको खुशी होती थी। पता नहीं वो पल वापस तो कभी भी नहीं आ सकता। जो चीज़ें गुज़र जाती हैं वो कभी नहीं आती हैं। बस यादें रह जाती हैं और सोच रह जाती है कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर किचन में कुछ काम करने के बाद, पराठे वग़ैरह बनाने के बाद, फिर मैं आ गई थी रूम में, फिर से मैं तह लगाने लग गई थी, क्योंकि ये ढेर है कपड़ों का बहुत ज़्यादा लगा हुआ, और अभी उतने ही सूखने के लिए मैंने और डाल दिए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस वही बात है। तो जिस टाइम पर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, वो बीमार थी, तो वो ना मैं उससे बात करना चाहती थी, तो मैं उनसे बात करती थी फ़ोन पे। लेकिन जिस दिन वो चली गई है दुनिया छोड़ के, उसके 1 दिन पहले मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाई। और हालाँकि रात का टाइम था, मुझे याद है, और फ़ोन भी मुझे आया था, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की कुछ बात चल रही थी। कुछ एक्चुअली हमारा बिज़नेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ा तू-तू मैं भी चल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग ना उस बात में उलझे हुए थे, तो मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाई। और सुबह का टाइम था, और शायद मुझे लगता है एक बार मेरी सुबह बात हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने फ़ोन
किया नहीं, मतलब करना था, मैं मंदिर गई हुई थी और फिर मम्मी मतलब नहीं रही थी तब तक और वो बात जो थी ना वो बीच में ही रह गई थी। तो मैं आज भी ना अपने हस्बैंड से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बोलती हूँ कि तुम्हारी वज़ह से मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाई आखिरी बार, तुम्हारे चीज़ों में मैं उलझी रही, तुम्हारी बातों में मैं परेशान रही और उनकी बात मैं सुन ही नहीं पाई। तो ऐसा ना मतलब कुछ चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ ना आज भी मतलब हमारी ज़िंदगी में है। मैं हमेशा जब भी कुछ होता है ना, तो मैं उनको ये बात सुना देती हूँ कि तुम्हारी वज़ह से मैं लास्ट में बात नहीं कर पाई। लेकिन मैं पहुँच गई थी टाइम पर जब मतलब मम्मी ऐसे हुई थी और उस टाइम कोविड का टाइम था और टिकट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उस टाइम वो जो वैक्सीनेशन चले थे वो भी मतलब बहुत ज़रूरी होते थे, हालाँकि मैं वैक्सीन भी नहीं थी। फिर भी मैंने कैसे-कैसे करके मतलब उस टाइम ट्रैवल किया और मैं पहुँची। वो मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा दिन था जिस दिन मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ के चली गई थी। ये इतना ज़्यादा छोटा था और मैं इसको कोलकाता में अकेला रख के चली गई थी, मेड लोगों के सहारे कि वो लोग इसको देख लेंगे और उस टाइम पर कैसे मैं इसको छोड़ के चली गई मुझे ये भी नहीं पता और क्या मेरे दिमाग में था ये भी नहीं पता, बस मुझे ये था कि मैं अपनी मॉम के पास चली जाऊँ। तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं इसको कैसे छोड़ के चली गई। तो फिर वहाँ मैं पहुँची, तब तक भी मुझे होश नहीं था कि मेरा बेटा मतलब अकेला है। मैं इतनी मतलब बिज़ी थी, इतना अपने आप से उलझी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ कैसे हो गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं अपने बेटे के पास आई, तो ये मुझे इतना लिपट के रोया, इतना मतलब क्या ही बताऊँ आपको। वो पल जो थे ना बड़े मतलब मुश्किल भरे थे। आज भी इस चीज़ को लेकर गिला-शिकवा हमारे बीच में होता रहता है। मैं यही बोलती रहती हूँ कि तुम्हारी वज़ह से मैं अपनी मॉम से सही से बात नहीं कर पाई। पता नहीं मैं यहाँ पर गलत हूँ कि सही हूँ मुझे नहीं पता है। गलती किसी की भी नहीं है और वक़्त कब बदल जाता है ये भी किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए अपने हर मोमेंट को जीना चाहिए और परेशानियों को साइड रखते हुए खुश रहना चाहिए क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि अगला पल क्या होने वाला है। तो अपनी ज़िंदगी को भई अच्छे से जिएँ आप लोगों को तो मैं यही बोलूँगी। यहाँ पर काफ़ी सारा काम कर लिया और आप लोगों के साथ अपने दिल की बात भी शेयर कर ली। दिल बहुत भारी होता है ना कभी-कभी, तो कुछ समझ नहीं आता है, तो आप लोगों को ही बोल देती हूँ और जब आप लोगों को बोलती हूँ ना, तो दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि कोई और मेरी ये बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। कर रहे हो तुम? जो नहीं मत करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? बच्चा एक वो जादू की छड़ी होता है ना जो सारे दुखों को मिटा देता है। जब इनका हँसता हुआ चेहरा और इनको खेलता हुआ देखते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यही है, यही पल जी लेते हैं। और बस दिल में बहुत सारी बातें होती हैं वो आप लोगों को कहती हूँ। मेरी वीडियो लोग देखें ना देखें मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं अपनी चीज़ें कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी लाइफ़ नहीं रहेगी तो कम से कम मेरा बेटा सुनेगा मेरी बातें कि मेरी माँ ने क्या कहा हुआ है, उसके दिल में क्या था। मतलब ये एक बहुत अच्छा ज़रिया बन चुका है कि जहाँ से ना मतलब मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं रही हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ। हो सकता है आपको लगता हो कि हमने अपने 5-10 मिनट वेस्ट कर दिए ये वीडियो देखकर। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ कि अपने समय को, अपने प्रेज़ेंट को जिएँ। आप ऐसा ना सोचें कि यार कल को क्या होगा? अपने बच्चों को इग्नोर ना करें, उनके साथ रहें। हर पल को ना स्पेशल बनाने की कोशिश करें क्योंकि पता नहीं अगला पल कौन-सा आने वाला है। तो अपने प्रेज़ेंट को ना बहुत अच्छे से जिएँ। यहाँ पर ना सिर्फ़ मैं आपको ज़िंदगी जीने का तरीका ही बताती हूँ कि क्या गलतियाँ मुझसे हुई हैं, वो गलतियाँ आप ना करें। आप अपने आप को ना अगर स्टेबल देखना चाहती हैं ना ज़िंदगी में, तो आपको अपना प्रेज़ेंट अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपका प्रेज़ेंट अच्छा है ना, तो आपका फ्यूचर ऑटोमैटिक अच्छा हो जाएगा। आप हर पल को एन्जॉय करें। कभी भी अगर आपके दिल में कोई गिला-शिकवा है किसी चीज़ को लेकर ना उसे भूल जाया करें। अपने दिल में अगर आप बात रखोगे ना तो आप मतलब बहुत अजीब महसूस करने लगेंगे। अब जैसे मेरी भी ये हैबिट है कि मैं अपने दिल में बात रख लेती हूँ। जैसे कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं आखिरी बार अपनी माँ से बात नहीं कर पाई, इसका रीज़न मेरी पर्सनल लाइफ़ है, मेरा और मेरे हस्बैंड की बात चल रही थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। लेकिन ना मुझे इन चीज़ों से भी बाहर आना चाहिए तभी मैं अपना आज जी पाऊँगी। लेकिन कभी
कभी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। कभी-कभी ना हम इतने इमोशनल हो जाते हैं ना कि हम उस चीज़ से फाइट ही नहीं कर पाते हैं। लाइफ में जो होना होता है ना वो तो हो ही जाता है, लेकिन बस हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि जो भी होना था वो सब कुछ हमारे हिसाब से होता। लेकिन यहाँ पर तो हम बिल्कुल गलत ही हैं और मैं भी गलत हूँ। आज जब मैं भी इस चीज़ के ऊपर सोच रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। जो होना होता है, जो भगवान ने लिखा होता है वो चीज़ तो हो ही जाती है। बस हमारे पास कुछ प्यारी यादें रह जाती हैं, तो अपनी यादों को प्यारा बनाएँ, अपनी चीज़ों को एन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और कितना भी आप काम करें, ज़िंदगी में कितना भी आप आगे बढ़ जाएँ, लेकिन अपने रिश्तों को हमेशा इम्पोर्टेंस दें, हमेशा अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, उनकी बात सुनें, तभी वो आपको दोस्त समझ पाएँगे। जैसे कि मैं अपनी मम्मा से हमेशा सारी बातें करती थी, क्यों करती थी? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बड़ा वैसे किया। उसने मुझे ये फ़ील नहीं करवाया मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझसे डरो, ऐसा उसने मुझे फ़ील नहीं करवाया। वही चीज़ मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ। मैं उसकी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ कि ताकि वो मुझे अपनी सारी बातें बताए। हालाँकि मैं उतनी कामयाब नहीं हूँ, वो मुझसे थोड़ा डरता भी है, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करूँगी कि मैं उसकी दोस्त अच्छे से बन जाऊँ और वो मुझे अपनी सारी बातें बताए। आपसे बातें करते-करते पालक पनीर भी बन गया और अपने दिल की बातें भी मैंने आपसे बहुत ज़्यादा कर दी। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ और ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें मँगवाई थी। यहाँ पर पहली बार मुझे ना शलगम मिले हैं और शलगम मेहुल को बहुत पसंद है। वो जब चंडीगढ़ में था ना तो वो बोलता था मम्मा शलगम की सब्ज़ी बनाओ। तो ये अचानक ब्लिंकिट में ना शलगम अवेलेबल थे और मैंने मँगवा लिए। नहीं तो ये कभी नहीं मिले हैं, कभी मैंने किसी भी ठेले पर भी नहीं देखे हैं शलगम यहाँ पर। लेकिन फाइनली मेरे को मिल गए और मैं मेहुल को अभी इसकी सब्ज़ी बना के जो है वो खिला दूँगी। एवोकाडो भी नहीं मिलता है, वो भी ब्लिंकिट में ही मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लिंकिट में ही मिलती हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ें सेट करके नहीं रखी ना, तो यहाँ पर छोटे महाराज जी लग गए चीज़ें सेट करने को। तो ये होता है जब हम अपने आप को सही रखेंगे ना, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेहुल घर को सेटल रखता है, जब वो चीज़ों को सही से ठिकाने पर रखता है और वो मुझे वॉच करता है, मेरी मम्मी कैसे रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपनी माँ को ज़रूर समय देना, अपने काम में इतना बिज़ी मत हो जाना कि उनकी बात ही मत सुनना। क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता जो है ना वो माँ और बच्चे का ही है। माँ से ऊपर कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। बाकी माँ और पिता दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन माँ के साथ एक अलग ही लगाव होता है। पता नहीं क्यों? ये भगवान की तरफ से ही ऐसा कुछ है। चलिए फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज ना मैंने शूट करते टाइम ना जब हम गार्डन में गए थे ना वहाँ का पार्ट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेहुल ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं खेला था। और थोड़ा मुझे काम भी था तो वो भी मैं कर रही थी। तो मतलब इसलिए मैं वहाँ का पार्ट जो था वो नहीं दिखा पाई, लेकिन हम गार्डन भी गए थे इसके बीच। और फिर लास्ट में मैंने सोचा कि चलो दूध जो है वो बॉयल करके ही सोऊँगी और ना आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए मैंने नई ड्रेस मँगवाई थी। बहुत सुंदर इनकी ड्रेस लगी थी और मैंने उनके लिए कुछ गरम कपड़े भी ऑर्डर कर दिए थे ताकि सर्दी आ गई है तो अभी गरम कपड़ों की उनको भी ज़रूरत है। जैसे हमको ठंड लगती है तो हमारे लड्डू गोपाल को भी ठंड लगती होगी, तो मैंने उनके लिए प्यारी-प्यारी सी गरम ड्रेसेस मँगवा ली हैं। तो अब ये मैं नेक्स्ट डे पहनाऊँगी, उनको दिखाऊँगी आपको उनको तैयार करके ना कि मेरे लड्डू गोपाल जी गरम ड्रेस में कैसे लग रहे थे। और वाक़ई में ये ड्रेसेस इतनी प्यारी थी, ऊन से बनी हुई हैं और इतनी सुंदर है ना देखने में, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोगों को भी अगर मँगवाना होगा तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बता दूँगी, लिंक भी दे दूँगी कि मैंने कहाँ से ये मँगवाया है। ये बहुत ब्यूटीफुल था। चलिए फिर मिलूँगी आपको कल, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।